उम, आज ना पता नहीं क्यों मुझे अपनी लाइफ़ की जर्नी शेयर एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा पता नहीं अंदर से एकदम से उठ रहा था कि मैं भी कंटेंट क्रिएशन तो कर ही रहा हूँ। लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि मैं कंटेंट क्रिएशन को ना सीरियसली नहीं ले रहा। जबकि हर एक ब्रांड को आजकल कंटेंट वाला बंदा चाहिए। हर एक ब्रांड को वो बंदा चाहिए जो उसके लिए कुछ लिख सकता है, जो उसके लिए कंपनी के लिए कुछ बना के दे सकता है। यानी कि कंटेंट फॉर्म में कुछ ना कुछ दे सकता है। आप कई बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देख सकते हो। अब ये तो एक अदर पार्ट हो गया बट मैं अपनी लाइफ़ की जर्नी आज इस वीडियो के माध्यम से अपने लिए बना रहा हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी को दिखेगा क्या होगा, क्या रहेगा? क्योंकि मैं बहुत फ़र्क पढ़ लिया भाई, इतना फ़र्क पढ़ लिया कि इसका अगर आज सीधा-सीधा मतलब निकालूँ तो मैं आज इस स्टेज पर हूँ कि मेरी जेब में आज ठीक से खर्चा करने के लिए भी पैसे नहीं है। एग्ज़ाम्पल के लिए देखा जाए तो मेरी ऐज के बंदों के पास तकरीबन बहुत कुछ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यार क्या-क्या नहीं है, क्या-क्या नहीं होता है मैं ये कहूँगा ये तो बहुत कुछ तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब मैं अपनी बात करता हूँ, तो नाम मेरा पंकज है और मैं एक उत्तर प्रदेश के छोटे से ज़िले कासगंज का रहने वाला हूँ। यहाँ जब मेरा जन्म ही हुआ था देन मैंने यहीं से पूरी पूरी स्टडी की है 12th तक की। उसके बाद मैंने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, तो वो मैं करने के लिए शहर से बाहर गया था। तो यहाँ से बाहर गया था क्योंकि 12th तक तो कोई पर्पज़ ही नहीं होता ना लाइफ़ का। बहुत बंदे होते हैं जो अच्छे बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनको पता होता है कि करना क्या है, लेकिन मुझे नहीं पता था 12th तक। तो 12th के बाद मैं यहाँ से गया निकल के अपने शहर छोड़ के गया था, अलीगढ़। तो ये मेरे पास पड़ता है, तो वहाँ पे मैंने स्टडी के लिए एडमिशन लिया। नहीं, काउंसलिंग के माध्यम से हुआ था, तो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। 2017 में एडमिशन लिया था। 17 के आस-पास ही लिया था, तो 17 में वहाँ क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। मैं वहाँ पे एडमिशन लिया, देन उसके बाद मैं वहाँ पढ़ाई करना शुरू किया। फर्स्ट सेमेस्टर हर एक बंदा जो नया जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आया था। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद धीरे-धीरे मेरे को समझ में आया, देन वहाँ पर जो एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा कीड़ा जो बिलबिलाता है ना, वो ये रहता है कि आप अगर स्टडी अच्छे से करोगे, देन आप वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, जो वो मतलब पढ़ाई-लिखाई सब कुछ है, वहाँ पे तो यही चलता है, 100 बात की एक बात, यही समझ लो भाई। अब वहाँ पे मैंने क्या करा, ये सारी चीज़ें देखते-देखते पहला सेमेस्टर 6 महीने का कंप्लीट हुआ, एग्ज़ाम दिए। देखते-देखते मेरा दूसरा सेमेस्टर आया, दूसरा सेमेस्टर मेरा जब पूरा कंप्लीट होने पे आया, तो कॉलेज की बात है, तो मैंने कोई पर्पस डिसाइड नहीं किया था कि मैं क्या करूँगा क्योंकि स्टडी ही सब कुछ थी ना। हर एक बंदे को शुरू से हमारे ब्रेन में ना एक ऐसा मोटिवेशनल कीड़ा डाल दिया जाता है बचपन से कि पढ़ाई सब कुछ है। आप एक्स्ट्रा स्किल्स, एक्स्ट्रा नॉलेज लो ही मत। ये कॉलेज वाले बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, इसी के ब्याह पे आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। तो मैंने भी वही सोचा, मैंने भी पढ़ाई पे बेसिकली ध्यान दिया, अच्छे खासे मार्क्स से हर बार एग्ज़ाम में नंबर अच्छे लेके आता था। देन मैंने क्या किया 2018 नहीं 2018 में हाँ, 2018 में एक यूट्यूबर हैं यूट्यूब पे अभी वो बहुत फ़ेमस हैं, डिफेंडर कार वग़ैरह ले रखी है और यही मैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन टाइप से वीडियोज़ बनाते हैं एंड देन मैंने उनका वीडियो देखा था, तो मैं कॉलेज में ही मतलब पढ़ता था लेकिन रूम लेके रहता था, वहाँ हॉस्टल की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो वहाँ से तकरीबन 5-10 किलोमीटर दूर बस से हम जाते थे रोज़ सुबह-सुबह और शाम को भी 5-6 बज जाते थे 5 बज जाते थे घर तक आने-आने में, लास्ट बस से आते थे हम, क्योंकि 4:30 तक की क्लास रहती थी। तो मैं क्या करता था, वहीं रहता था, खाना भी खुद ही बनाता था सब कुछ। अब मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे पता है? अपना ही समय इस तरीके से बर्बाद कर रहा था कि कुछ नहीं लैपटॉप ले लिया घरवालों से लड़ाई करके और लैपटॉप लेके बोला कि कोडिंग करनी है, कोडिंग के लिए लैपटॉप दिला दो, तो उन्होंने दिलवा दिया। देन उसके बाद उसमें कभी कोडिंग की ही नहीं। कोडिंग नहीं की, देन हाँ, वही वाली बात, वो बंदे होते हैं भाई मुड़ के हम भी उसी इस प्रोसेस में थे, हमारे साथ के सभी बंदे, मूवीज़ वगैरह चल रही हैं, तो कोडिंग नहीं की। 2018 में मैंने उनको देखा, मैंने सोचा कि यार कुछ नहीं, 300 के तकरीबन यूट्यूब पे तकरीबन 150 या 1 लाख के आस-पास सब्सक्राइबर रहे होंगे और इससे पहले भी कई सारे स्ट्रगल्स वो करते रहते थे। तो उन्होंने उस समय पे शायद बाइक खरीदी थी, कोई नई बाइक लॉन्च हुई थी। बाइक नहीं खरीदी थी आई थिंक बाइक 2020 में खरीदी थी। तो मैंने उनको देखा, मैंने सोचा यार ये सब पोपलीला होती है, यही चूतिया बनाने का काम है, इंटरनेट पे होता ही है। ये लोग बोलते हैं, हम लोग देखते हैं और इनको पैसे-वैसे मिल जाते होंगे। मतलब
मैं ये भी समझ रहा हूँ कि हम देखते तो पैसे-वैसे मिल जाते, बट मैंने ये नहीं समझा कि हुआ क्या? तो क्या हुआ कि मैंने उनको इग्नोर मार दिया भाई। लेकिन देखता था, उनको देखता था, उनकी वीडियोज़ देखता था कि डेली क्या प्रोग्रेस हो रही है उनकी लाइफ़ में, क्या बदलाव आ रहे हैं। मैंने ये सारी चीज़ें एब्ज़ॉर्ब की। देन फिर अचानक से पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि एक दिन खबर आती है कि अचानक से एकदम से मेरे को समझ में आया कि मैं किस ट्रैक पे जा रहा हूँ। फिर वही वाली बात है, कॉलेज का समय था, तो वही 3rd ईयर 2nd ईयर में 4th सेमेस्टर में जाके वही सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ, जीएफ बन गई। फिर उसके बाद जीएफ बन गई तो उसने ब्रेन को इस तरीके से हैक कर दिया कि सब कुछ वही लगती थी भाई, पढ़ाई-लिखाई पे कोई ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रखा। अब तो पढ़ाई में भी बैक लग गई, 4th सेमेस्टर में जाके भाई साहब बैक लग गई। मेरा इतना ब्रेन खराब हुआ क्योंकि मैं फर्स्ट से लेके 12th तक जब तक मैंने पढ़ाई की, आज तक का मेरा रिकॉर्ड रहा, किसी भी क्लास में मैं फेल नहीं हुआ, किसी भी क्लास में इतने कम नंबर नहीं आए कि घरवाले मुझे डाँटें। एनीथिंग एल्स, बहुत स लाइफ़ के स्ट्रगल्स मैंने झेले भी थे, पर मैं सबसे बड़ी ज़िंदगी की कहानी आज मैं बता रहा हूँ आपको। ये मैं दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूँ भाई। आगे चल के मेरे को ही पता है कि मैं ही देखना है ये वीडियो। आपको देखने को मिलता है तो आप देखिए, वरना मैं तो देखूँगा ही देखूँगा भाई। तो हुआ क्या था कि मैंने ना ये सारी चीज़ें डिसाइड कर ली। अब मैंने उनको देखना बंद कर दिया, मैंने देखना बंद कर दिया, 2020 आया, मैंने ठीक है, 19 निकल गया, फिर 20 में तो पता ही सबको कोरोना का बहुत बड़ा वो चल रहा था। 2020 में भी लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया था क्योंकि कोरोना के टाइम पे किसी ने कुछ नया स्टार्ट किया तो वो उस बन गया उसमें। मैंने फिर भी नहीं सोचा, मैं वही टाइम पास करता था, सुबह उठता था, शाम को सो जाता था। 20 गया, फिर मैंने 21 में डिसीज़न लिया कि मैं अपने आप को चेंज करूँगा, थोड़ा-सा बदलाव लाऊँगा, काम स्टार्ट करूँगा। मैंने देन यूट्यूब वगैरह ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी। दूसरों को देख के वही हाल है, साहब वो कर रहा है, मैं भी कर लूँगा, मैं भी हासिल कर लूँगा। मैंने वही करा, 21 निकल गया पूरा, कुछ हाथ नहीं आया, जॉब भी नहीं थी। ये गलत सिस्टम में भी फँस गया था, नेटवर्क मार्केटिंग। गलत सिस्टम नहीं बोलूँगा, मतलब गलत गाइडेंस भी नहीं बोलूँगा, मतलब वहाँ से सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, बट एक बोलते हैं ना, एक माइंडसेट जो हमारी पॉपुलेशन का है, वो माइंडसेट में मैं वो मतलब अपने आप को रख नहीं पाया भाई, मैं वो कहाँ के काम ही नहीं कर पाया, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ में रह के? क्योंकि नेटवर्किंग का ज़माना उसमें भी था और नेटवर्किंग का ज़माना यहाँ भी, अगर आप सोशल मीडिया पे भी ऑडियंस फैन्स गेन करते हो, तो भी तुम्हारे पास फ़ायदा है, देन उधर भी करते हो, तो भी तुम्हारे पास फ़ायदा है। हुआ क्या था, उसमें मैं गया, तो मैंने वहाँ पे सीखा, बहुत कुछ सीखा, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बातचीत करने का तरीका, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी वहाँ पे। फिर एक दिन से क्या हुआ कि 2022 आया, घर में वही कलेश होती थी, काम-वाम करता नहीं था, घर से पैसे लेता था, परचेज़िंग होती है, वहाँ प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। फिर वहाँ पर मैंने उस बंदे को देखा, जिस बंदे की मैं बात कर रहा था, वो सक्सेसफुल है। 22 में उसने कार ली, एक और कार ली, फिर 22 में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, यूट्यूब ने मेरे सारे चैनल डिलीट कर दिए एक साथ। 10 मतलब हमारे एक चैनल मैंने बनाया था, उसपे अच्छी खासी ग्रोथ हो रही थी, फिर मैंने दूसरा बनाया, उसपे भी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही थी। एक दिन क्या हुआ, शाम को मैसेज आता है, योर चैनल कम्युनिटी गाइडलाइंस का कोई भी वो नहीं करता है, मतलब पालन नहीं करता है, हम आपके चैनल को हटा रहे हैं। एक हट गया, फिर रात को मैं सो गया, फिर रात के 1 बजे के बाद और सुबह 4 बजे के बीच में लगभग 7 मैसेज और आए, क्योंकि मैं छोटे-छोटे चैनल्स जो बोलते हैं ना, हम जो बोलते हैं ना वीडियोज़ को कॉपी करके वो बनाते हैं, तो वो कंटेंट मैं बहुत अच्छे से बना रहा था, मतलब ऐसे बना रहा था, वॉइस डब कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें डाल रहा था। ये नहीं कि बिल्कुल कॉपीराइट ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल उसकी बिल्कुल लेंथ ही चेंज कर रहा था, यही समझ में नहीं आ रहा था, मैं उसको कर रहा था। देन उसके बाद क्या हुआ, यूट्यूब ने मेरे को डिलीट कर दिया भाई, 7-8 चैनल मेरे एक साथ डिलीट कर दिए। अब मेरे चैनल डिलीट कर दिए, प्रूफ़ के लिए मैं वीडियो लगा दूँगा अगर मुझे मिल जाता वीडियो तो। अब वो मेरे चैनल डिलीट हो गए, तो मेरे को पता है क्या, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं वो छोड़ दिया, ठीक है? फिर वो छोड़ दिया, फिर मैं अब जॉब ढूँढने लग गया। जॉब मैं ढूँढता, बहुत ढूँढ रहा। फिर मैंने ना 2023 में काम स्टार्ट किया कुछ ऐसे ही छोटा-मोटा, किसी के जहाँ पे जॉब की थी, एक बंदे के यहाँ प्रॉपर्टी का काम करते थे वो। तो उनके यहाँ जॉब करी थी, तो वहाँ से उन्होंने पैसे दिए कुछ, तो उससे मैंने मेरे घर पे दिक्कत रहती थी लाइट-वाइट की, तो मैंने इन्वर्टर लिया था एक। क्योंकि हमारे यहाँ लाइट बहुत जाती थी। तो मैंने कहा सब रात को तो कम से कम चैन से सो जाएँगे, तो वो पैसे मैंने उसमें लगा दिए। कोई काम ही स्टार्ट नहीं करा भाई, वही छोटी सोच पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती है। मैंने वही करा। फिर क्या हुआ, दूसरी चीज़ में मैंने एकदम से देखा, घुसा उसमें, तो मैंने पता लगाया कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है भाई। तो वहीं पे क्या हुआ, 24 में फिर मैं आ गया धीरे-धीरे 24 में। 24 में जनवरी निकल गई, फरवरी निकल गई, मार्च निकल गई।
यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अब जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, वो बंदा आज के स्टेज पे अगर बात करूँ तो डिफेंडर जैसी गाड़ी चलाता है और उसके पास वो सब कुछ है जो एक बंदा हासिल करना चाहता है। यानी कि नाम भी है, पैसा भी है, शोहरत मतलब सब कुछ है भाई। पैसा भी है, ऑडियंस है, फैन बेस है, बहुत अच्छा। उस बंदे ने सब कुछ कमा लिया भाई, क्योंकि वो टिका रहा, एक जगह लगा रहा, उसका दिमाग एक ही जगह पे लगा रहा। उसको पता था मैं कुछ कर लूँगा। मैं वहीं पे दूसरी जगह पे नकारा, निकम्मा, नालायक सब चीज़ मेरे मैं अपने आप को ही बोलूँगा भाई। मैं बोलता हूँ ना, ये बोलता हूँ कि बहुत गंदा आदमी मैं ही था, मतलब मैं सारी चीज़ों को छोड़ ही दिया भाई। फिर 24 में आया, फिर 24 में अप्रैल के महीने में मेरे को जॉब मिल गई। तो मैं जॉब करना शुरू कर दिया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई मतलब पूरा साल में काम किया, 25 आ गया। 1 साल बाद आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जून है, तो मई में 7-8 जून को इस जॉब से भी अब भाई साहब 1 साल बाद ठीक, 1 साल 1 महीना हो गया, अप्रैल के बाद मई आता है, ठीक है? मई 10 मई को वहाँ से मेरे को मना कर दिया गया कि आप जॉब पे मत आओ हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अभी वैकेंसी फुल हो चुकी है, ये बात वो बात। तो वहाँ से भी हटा दिया। अब भाई वहाँ से लेके आज हो रही है 23 कितने जून है? 27 जून मान लो आज। 27 जून आज की डेट में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी 10 से लेके 10 मई से लेके 27 जून तक मैं बेरोज़गार ही बैठा हूँ घर पे। अब एक जवान लड़का जो 24 साल का ऐज का हो और वो घर पे बेरोज़गार बैठा हो और पापा को अभी भी काम करना पड़ रहा हो, तो समझो कितनी बड़ी नालायकी है मेरे लिए। ये मैं अपने आप से ही कह रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी नालायकी है ये। तो अनदर पार्ट ये है कि मैंने अपने आप को कभी बदलने की कोशिश ही नहीं करी। कितने साल गँवा दिए मैंने अपनी लाइफ़ के, 2025 चल रहा है, आधा निकल गया, 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, 2-4 दिन में हो जाएँगे। उस समय से लेके अब तक मैंने एक डिसीज़न नहीं ले पाया कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं वो डिसीज़न ले लेता, तो आज मैं कुछ और होता। और डिसीज़न लेके काम करना शुरू कर देता। डिसीज़न लेने से ही कुछ नहीं होता भाई, डिसीज़न लेके काम भी करना होता है। डिसीज़न लेके अगर मैं काम करना शुरू कर देता, तो आज मैं वहाँ होता जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है। तो मेरी जो गलती मैंने दोहराई है, वो मैं गलती आज से नहीं करूँगा। मैं अपने आप को आज ये आश्वासन देता हूँ। आश्वासन तो बहुत गंदी चीज़ है। ये जिल्लत देता हूँ कि अगर मैं साल 2025 के अंत तक किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से नहीं, अपनी नॉलेज के दम पे जाऊँगा भाई। अगर मैं महीने का कम से कम 15 से महीने का कम से कम मान के चलो 15 से 50,000 रुपए के बीच का मेरा टारगेट है, ज़्यादा नहीं है। इतने के बीच में नहीं पहुँचा, सेल्फ से, अपने खुद की अर्निंग से, मतलब मैं खुद से ही जो बना रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, उससे, तो मैं नालायक हूँ। मेरा जन्म हुआ था तो वो मैं नालायकी के लिए मैं मतलब अपने आप को ही गाली दूँगा। भाई साहब मैं हूँ ही। तो भाई मैं इस स्टेज में घुस गया हूँ। सभी लोग अब मुझे सपोर्ट करो या ना करो, ये वीडियो मैंने अपने लिए रिकॉर्ड की थी। मेरा पहला वीडियो मान के चलो, इतना बड़ा वीडियो मैं डाल रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल एडिट ही नहीं करूँगा इस वीडियो को, ऐसे ही डालूँगा, सिर्फ़ एक थंबनेल लगाऊँगा, बस उसके बाद कुछ नहीं करूँगा। मेरी लाइफ़ का सबसे बुरा दिन जो है, वो है कि मैंने अपने आप को कभी बदलने की कोशिश नहीं करी। अगर आपकी लाइफ़ में भी यही चीज़ आप महसूस कर रहे हो, तो भाई अभी भी वक़्त है, चेंज हो लो, बदल जाओ, आगे बढ़ो, अपनी लाइफ़ से लड़ो, अपने आप से लड़ो। अपने घर में मतलब ये मत सोचो कि तुम जो कुछ कर रहे हो तुम कर नहीं सकते। भाई तुम सब कुछ कर सकते हो, बस तुम अपने आप से लड़ना सीख जाओ। जब तुम अपने आप को जवाब दोगे, जब अपने अपने आपने से लड़ोगे ना, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए तो चल रहा हूँ, कल फिर आऊँगा और लगातार वीडियो डालूँगा, रिज़ल्ट आए, ना आए, कुछ भी हो, ना हो, इससे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरा सपोर्ट करिए, बस मुझे आपसे यही उम्मीद है। मेरे पास जो स्किल्स है ना, वो मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता था ना, तो जो वो बोलता था ना, वो बंदे भाई साहब मानते थे। क्यों वजह क्या है? क्योंकि मेरे अंदर ना स्किल डेवलपमेंट की ऐसी घना कीड़ा जाग गया था। स्किल डेवलपमेंट नहीं बोलते, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैंने ऐसा घना कीड़ा जगा लिया था अपने अंदर कि बंदे को अगर मैं बता रहा हूँ, तो बंदा मानने को तैयार हो जाता था कि हाँ, ये सच बोल रहे हैं। तो चलिए कुछ नहीं करते, अब थोड़ी देर बाद टाइम हो जाएगा, खा पी के अपने घर पे जाके सो जाऊँगा। तो मैं जा रहा हूँ भाई, अभी के लिए मिलता हूँ कल, और तब तक के लिए ये वीडियो मेरा पहला वीडियो है।
थैंक यू सो मच भगवान जो तुमने मुझे ये वीडियो बनाने का मौका दिया।